नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर सरगम सोनी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सभी वीडियोस को इतना सराहा और इतना प्यार दिया। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे सारे वीडियोस से अपडेटेड रह सके। आज मैं आपको वो 6 चीज़ें बताने वाली हूँ जिन पे आपको नियंत्रण रखना है। तो 6 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस कह सकते हैं आप, या 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पे आपको नियंत्रण रखना है ज़िंदगी के अलग अलग समय पे, जो आपको मदद करेंगे, कारगर साबित होंगे आपको एक अच्छे इंसान बनाकर आपको एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप अकेले हो तो आपको अपने विचारों पे संयम रखना है, अपने विचारों पे नियंत्रण रखना है। अकेला मस्तिष्क, अकेला दिमाग अक्सर यहाँ वहाँ भटकते रहता है और उसे अलग अलग ख्याल आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है, मैन एक सोशल एनिमल है, इसे अकेले रहने की आदत नहीं है। इसीलिए जब ये अकेला रह जाता है, जब ये अलोन फील करता है, सिर्फ अलोन नहीं, लोनली खास करके, तो जब ये अकेला अपने आप को महसूस करता है तो उसका दिमाग अक्सर गलत दिशा में दौड़ने लगता है। तो ये समय होता है जब हमें अपने विचारों पे, हमें अपने दिमाग पे नियंत्रण रखना है, संयम रखना है, ताकि हमारे मन में कोई गलत विचार या डिप्रेसिव थॉट या गलत थॉट ना आए, नेगेटिव थिंकिंग ना आए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, जब हम हमारे दोस्तों के साथ में रहते हैं तो हमें अपनी वाणी पे संयम रखना है, हमें अपनी टंग को कंट्रोल करके रखना है या वाणी पे नियंत्रण करके रखना है। अब अक्सर ये होता है कि जब हम हमारे दोस्तों के साथ में होते हैं, हम अनइनिबिटेड होते हैं, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है। हमारे दोस्त वो होते हैं जो हम जैसे हैं वैसे ही हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो अक्सर हमें ध्यान नहीं रहता कि कभी कभी जाने अनजाने में हमारे मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है जिससे उनका मन दुख जाता है, क्योंकि हम उन्हें अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखते हैं। हम अक्सर उन लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप ऐसे लोगों के साथ हो, अपने परिजनों के साथ हो, अपने खास दोस्तों के साथ हो, तब आप अपनी जीवा पे या वाणी पे संयम रखें, ताकि आपसे ऐसा कुछ आपके मुंह से ना निकल जाए जो आपको बाद में पछताने के योग्य लगे। ये था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप गुस्से में हो तब अपने क्रोध पे संयम रखें, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। जैसे कि मैंने बताया है कि क्रोध में बुद्धि स्थान छोड़ देती है और अक्सर हमारे द्वारा ऐसी कई चीज़ें हो जाती है या हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो बाद में वापस नहीं ली जाती है, जो बाद में हमें खुद को रियलाइज़ होती है कि शायद ये सही नहीं हुआ जो हमने क्रोध में किया। इसीलिए जब आप गुस्से में हो तब अपने क्रोध पे खास संयम एवं नियंत्रण रखें, अपने आप को शांत करें। तब 5-10 मिनट के लिए शांत हो जाए, कोई अलग जगह पे जाके बैठ जाए। जब आपका मन शांत हो जाए तब अब जाके आप दूसरे व्यक्ति के साथ बात करें, एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन करें, एक बहुत ही शांति भरा कॉन्वर्जेशन करें, जिससे आपका जो मन दुख है वो दूर हो सकेगा। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट कि जब आप गुस्से में हैं तब अपने क्रोध पे संयम रखें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप किसी ग्रुप में हो तो अपने बिहेवियर या व्यवहार पे संयम रखें। जब हम ग्रुप में होते हैं तब हम अक्सर ये ध्यान नहीं रख पाते कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो अलग अलग मनस्थिति के हैं, वो अलग अलग परिस्थितियों से, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों से आए हैं। तो हमें खासकर अपने व्यवहार का ध्यान रखना है, जिससे कि किसी की मनस्थिति या परिस्थिति जो है उसका मजाक न उड़े या उनको दुख न हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति जिस परिस्थिति या मनस्थिति से आया है बाकी सारे भी उसी परिस्थिति से आए हैं। सबकी अपनी अपनी जिंदगी की अलग अलग कहानियां होती है, सबकी जिंदगी के अलग अलग अनुभव होते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी ग्रुप में हो, चाहे वो ग्रुप के लोग आपके सारे के सारे जान पहचान के हो या कुछ ही लोग आपके जान पहचान के हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका व्यवहार किसी को दुखी ना करे, किसी को छोटा ना महसूस करवाए, किसी को अजीब महसूस ना करवाए या अनईजी महसूस ना करवाए। तो अपने व्यवहार पे आप संयम रखें। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप तकलीफ में हो या जब आप किसी प्रतिकूल परिस्थिति में हो तो अपनी भावनाओं पे संयम रखें, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखें, इमोशंस पे कंट्रोल रखें जब आप किसी ट्रबल में हो। बिकॉज जब इंसान प्रतिकूल परिस्थिति में होता है तब वो भावुकता में अक्सर जल्दबाजी में गलत चीजें डिसीजन ले लेता है, डर के मारे या क्रोध के मारे या कभी कभी खुशी के मारे भी ले लेता है गलत डिसीजन, जो हो सकता है उसके लिए सही साबित ना हो आने वाले निकट भविष्य में।
इसीलिए जब भी आप किसी प्रतिकूल परिस्थिति में हो तो अपनी भावनाओं पे संयम रखें, भावना में न बह जाए। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो बैठिए, थोड़ा ध्यान धरिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या ऐसा कुछ हो सकता था जो बदला जा सकता था, जिससे आप आज जो इस प्रतिकूल परिस्थिति में हैं, जो ट्रबल में हैं, वो नहीं होते। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी परिस्थितियों को आंकिए, लेकिन भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई भी निष्कर्ष पर ना आए, कोई भी एक्शन ना करे। तो जब आप ट्रबल में हो तो प्लीज़ आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखें। जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में हो तो प्लीज़ अपनी भावनाओं पे संयम रखें। और छठा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब ईश्वर या जब कुदरत, प्रभु आप पर कृपा बरसाना शुरू कर दे, तब प्लीज़ अपने अभिमान, अहंकार या ईगो को संयम में रखें, नियंत्रण में रखें। ईगो या अहंकार ये इंसान को खोखला कर देता है, ये इंसान से सोचने की शक्ति छीन लेता है, इसकी विचार करने की शक्ति क्षीण कर देता है। इसीलिए ईगो अथवा अहंकार से आप जितना हो सके दूर रहिएगा। विनम्रता ये अमृत समान होती है। बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो ज्ञान आपको अहंकारी बना दे वो विष समान होता है, और जो ज्ञान आपको विनम्र बना दे वो अमृत तुल्य होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अहंकार एक विष है, और जब कुदरत या प्रभु आपको अच्छी चीज़ें देना शुरू करे, आपको ब्लेसिंग्स सारे आपके लिए काम करने शुरू कर दे, आपको ऐसा लगे कि वाह मेरे पास तो सब कुछ है, तब अहंकार या ईगो को अपनी नियति के आड़े मत आने दीजिए, उनसे दूर रहिए। बहुत ही विनम्र रहना, मॉडेस्टी एक वर्च्यू है, और कुदरत को मॉडेस्ट हार्ट, मॉडेस्ट आत्माएं, विनम्र लोग बहुत ही प्रिय होते हैं। जितनी ज़्यादा आप में विनम्रता होगी उतनी ज़्यादा कुदरत आप पर मेहरबान होगी। याद रखिएगा कि जो पेड़ फल देता है वो हमेशा झुकता है, और जो झुकता नहीं वो कट जाता है। इसीलिए अहंकार को छोड़िए। अहंकार या अभिमान और स्वाभिमान को मिक्स ना करें। हम अक्सर लोग अपने अभिमान को स्वाभिमान में डाल के सोचते हैं कि भाई मैंने जो किया है वो सही किया है, बिकॉज इसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, बिना ये सोचे समझे कि हम जिसे हमारा स्वाभिमान बोल रहे हैं वो शायद हमारा अभिमान है। इसीलिए अपने अभिमानी हिस्से को पहचानिए, उसे स्वाभिमान का नाम मत दीजिए। विनम्र रहिए। याद रखिए, माफ़ करने से रिश्ते सुधरते हैं, और माफ़ी मांगने से भी रिश्ते सुधरते हैं। अपने प्रियजनों से रिश्ते बनाए रखिए। हमेशा इस दुनिया में प्यार की हमेशा ज़रूरत रहेगी, और प्यार कभी अति नहीं होता है, प्यार हमेशा हमेशा वेलकम होता है। तो ये मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट 6 गाइडलाइंस बताई है आपको ज़िंदगी में फॉलो करने के लिए। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इसे शेयर करना मत भूलिएगा अपने प्रियजनों के साथ में। जल्दी मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता को हमेशा प्यार और सम्मान देते रहिए। जय हिंद।